अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो आप सब पर। आज मैं सऊदी में जो इंटरनेशनल स्कूल है उसके विषय में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। जो इंटरनेशनल स्कूल बाहर के जो खारजी लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं किसी भी कंट्री के, उसके बच्चे की जो तरबियत यहाँ पे किस प्रकार की है और यहाँ की तरबियत तालीम क्या है, यहाँ की शिक्षा क्या है, इसके विषय में मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं हमारे कोई दोस्त हैं उनके साथ मैं गया था उनके बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि उनके मुदर्रिस बच्चे को चारों तरफ से मतलब बच्चे बैठे हुए हैं, बीच में मुदर्रिस हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। सवाल देखिए बड़ी कीमती सवाल है, इस पे लोग अगर फोकस करेंगे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। उनसे मास्टर ने पूछा, बच्चों से मतलब पूछ रहा था, मैं गया वहाँ पे तो बच्चे से बातचीत कर रहा था, मुझे मतलब हमें दोनों को देख के वो स्टॉप लिया, बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उसने बोला, सर अगर आपकी परमिशन में क्लास, तो मैंने हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको क्लास में डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप अपने क्लास में लीजिए और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस बातों का वीडियो भी बना सकता हूँ। बोला नहीं, यहाँ अंदर तो अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, आज इस टॉपिक पे आप वीडियो बना सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अंदर अलाउड नहीं है तो मैं अपने रूम पे ही अपने हिसाब से मैं वीडियो शूट करूँगा। और उसने मना भी किया कि हमारे स्कूल का मतलब ये शेयर मत कीजिए। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने वहाँ पे मैं रुका, मुझे एक चीज़ सीखने को मिला। लोग बोलते हैं ना मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे लगा कि वहाँ पे उस बच्चों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को इसलिए मिला, वहाँ पे हर कंट्री के बच्चे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, हर कंट्री हर मज़हब के बच्चे वहाँ पे थे। जिसको जो जो शिक्षा दिया उनके माँ बाप वहाँ पे ज़ाहिर हुई। ज़ाहिर क्या हुई, किसी बच्चे से पूछा कि आप क्या बनना चाहोगे, यानी हर बच्चे का अलग अलग मुद्दा था, किसी से कुछ किसी से कुछ किसी से कुछ, तो सब बच्चे से एक एक तफसीलात के साथ पूछा। आप पढ़ना चाहते हो? हाँ। आपके माँ बाप यहाँ पे एडमिशन करवाया? हाँ। आपने यहाँ पे आना है? हाँ। आपको क्लास के रूल के हिसाब से चलना है? हाँ। सारी चीज़ वो मतलब ये सब सारी चीज़ उनको समझा रहा था। उसके बाद सबको बैठाया, फिर उसके बाद उसने पूछना शुरू किया, आपको बड़ा होके क्या बनना है? किसी ने कहा डॉक्टर, फिर किसी को पूछा, फिर किसी को पूछा, मतलब इसी तरीके से पूछते पूछते जब सारे लास्ट में मतलब बच्चे में आए तो एक बच्चे से पूछा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई पायलट, तो मतलब जिसकी जो जो तरबियत थी, मतलब जितने भी मतलब उनके माँ बाप ने उनको तरबियत दिया था उस हिसाब से बच्चे ने अपनी अपनी बातें किया। मतलब होता है ना, घर की तालीम से बेहतर कोई तालीम ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग घर से ही होती है ना। बच्चे की डिसिप्लिन कौन सिखाता है? माँ बाप ही सिखाता है। और जब वहीं से उनके अंदर तमीज़ नहीं हो तो फिर वो मुश्किल ही है उनको, मतलब कोई मास्टर भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब वो लास्ट पोजीशन पे आया तो एक बच्चे से पूछा कि आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो, आप बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? तो उसने बोला साहब रसूल। ओ अल्लाह अकबर, साहब रसूल कैसे बनेगा? उसने पूछा, सहाबा तो तब होते जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, अब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, यानी दुनिया से रुखसत हो गए। तो अब कैसे आप सहाबा बन जाओगे? सहाबा नहीं बन सकते ना, उम्मती बन सकते। बोला हाँ मैं सहाबा नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे रोज़ एक एक हदीस पढ़ के सुनाती है, सहाबा अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे, सहाबा ने अपने बाल बच्चों का तरबियत कैसे किया, सहाबा की बीवी का तरीका क्या था, सहाबा माँ बाप के साथ में क्या बिहेव करते थे, यानी एक एक हदीस को उसकी माँ उसको रात में सोते हुए पढ़ के सुनाती थी। समझ रहे? आज आप लोग बताइए मेरे भाई, थोड़ी सख्ती लफ्ज है, आप लोग घर पहुंचते हैं तो अपने बच्चे के साथ में
कौन सी हदीस पढ़ के सुनाते हैं, मोबाइल या टीवी? सही बात है तो मुझे बताइएगा। और मान लीजिए आप घर पहुंचते हैं, आपके पास टाइम कम होता है। मर्द तो एक चिड़िया जैसा है, रात में मतलब घर पहुंचता है, सुबह निकल जाता है। आपकी अहलिया, आपकी बीवी, आपके बच्चे को कौन सी हदीस पढ़ के सुनाती है? और कितने ऐसे मुसलमान हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि बच्चे को सबसे पहले दीन की बात सिखाते हैं। शायद मेरे ख्याल से 100 में से 5% भी मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा। आप सोचिए, जो बच्चा 8 साल का बच्चा है वो साहबे रसूल बनना चाहता है, कहाँ से बना? उसने कहा, मेरी माँ मुझे, जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तो मेरी माँ एक एक हदीस मुझे डेली पढ़ के सुनाती है, तो मेरे जहन में हिफ्ज हो गया, मैं रट लिया हूँ कि साहबा का तौर और तरीका क्या था। साहबे रसूल में इसीलिए बोला बनने के लिए कि मुझे वैसा ही बनना है। दुनिया तो ख़त्म होनी है। 8 साल का बच्चा ये जवाब दे रहा है कि दुनिया ख़त्म होनी है, हमें वैसा बनना है जो आखिरत में हमें किसी का मोहताज ना रहना पड़े। मास्टर अपने सर पर हाथ रख के वहाँ पे 2 मिनट के लिए चुप बैठ गया। उसके पास कोई सवाल ही नहीं मिला। ये हम लोग के वहाँ पे नज़र का सामने की बात है, हम लोग खड़े थे वहाँ पे। हम लोगों ने सोचा बच्चे को तरबियत कर रहा है तो थोड़ा सा रुक के देख ले। मास्टर 2 मिनट के बाद हमें कहता है कि आप लोग बताइए इसमें किसकी तरबियत है? आप लोग ये कहते हैं कि मास्टर सही नहीं पढ़ाई करता, वो स्कूल में सही पढ़ाई नहीं होती, यहाँ नहीं होती, वहाँ नहीं होती। हमेशा हम लोग एक दूसरे की बातें करते हैं। लेकिन ये मास्टर जब मुझसे ये कहा कि आप बताइए मतीन भाई कि यहाँ पे किसकी तरबियत की ज़रूरत है, माँ बाप की या मास्टर की या फिर समाज की? अब ये जिम्मेवारी किसकी है, ये बताइए। मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। मैंने उनसे यही कहा कि भाई ये चीज़ आज आप कह रहे हैं, समझा रहे हैं ना, हदीस तो ये चीज़ पहले ही बयान कर चुकी, माँ बाप से अच्छा उस्ताद कोई नहीं हो सकता। माँ बाप को मालूम है हमारा औलाद कैसा है और औलाद को मालूम है माँ बाप कैसा है, तो माँ बाप से अच्छा उस्ताद कौन हो सकता है? लेकिन माँ बाप तो वैसा हो नहीं है ना। जब नहीं है तो फिर क्यों दिखावे करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। माँ बाप को इतना भी तमीज़ नहीं है कि हम अपने बच्चों के सामने क्या बोलें क्या नहीं बोलें। वो माँ बाप अगर वो साहबा वाली दलील ला के रखे कि पाँव के नीचे जन्नत है, तो कैसे उम्मीद कर लेगा लोग? बताइए, करेगा कोई उम्मीद? हाँ, माँ बाप की अदब व एहतराम कहाँ से सीखेगा? जब आप उसको उस लायक बनाएंगे, जब आप वैसा रहेंगे तभी सीखेगा ना। आप क्या समझते हैं, आपके बच्चे को गाँड धोने के लिए, पैखाना साफ करने के लिए आपको मास्टर थोड़ी सिखाएगा, आप खुद सिखाते हैं। आप पहला स्टार्टिंग वही पैखाना साफ करने के लिए सिखाते हैं, और जब आप वो चीज़ सिखाते हैं तो आपके बच्चे की जिम्मेवारी आपके सर पर है कि आप अपने बच्चे को कैसा बनाएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ का आज ये मतलब व्यवहार देख के, वहाँ की इंस्टीट्यूट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद ऐसे समझाना, ऐसे बताना, ऐसे बच्चे के माहौल में बच्चे बन ही सकते हैं, बिगड़ नहीं सकते। इसलिए अपने बच्चों की माहौल और अपनी माहौल दोनों पे ध्यान रखिए। अगर आपकी माहौल ख़राब है तो अपने बच्चों से उस चीज़ को छिपाइए। नहीं छिपाएंगे तो बस ये समझ लीजिए कि आज वो कॉपी कर रहा है, कल वो आपका एकदम कॉपीराइट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी कीमती वक्त दिया। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई मशवरा हो तो कमेंट कीजिए।